नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नमन और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने। इस वीडियो में हर उस विषय पर चर्चा की जाएगी जो एक इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए उपयोगी है, तो कृपया वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनकम टैक्स ऑफिसर कौन होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इनकम टैक्स ऑफिसर के क्या कार्य हैं, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए फ़ी कितनी लगती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, अतः सैलरी कितनी मिलती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर कौन होता है। तो दोस्तों, आप जो भी धनराशि कमाते हैं उस पर टैक्स रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ता है। जो ऑफिसर आपकी इनकम से टैक्स कलेक्ट करते हैं उन्हें इनकम टैक्स ऑफिसर कहा जाता है। दोस्तों, इंडिया में दो तरह के टैक्स लगते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसे आप अपनी इनकम में से सरकार को सीधा भुगतान करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कोई और आपकी ओर से टैक्स कलेक्ट कर सरकार को भुगतान करता है। अब जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए आपको एसएससी सीजीएल का फॉर्म अप्लाई करना होगा, जिसे करने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। आप किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, बस आपका किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। अब जानते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के क्या कार्य हैं। दोस्तों, एक इनकम टैक्स ऑफिसर यानी आईटीओ आयकर विभाग का एक जवाबदारी अधिकारी होता है, जो कि सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का अधिकारी होता है, जिसे इनकम टैक्स ऑफिसर कहते हैं। एक इनकम टैक्स ऑफिसर इनकम रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करता है। इनका ये कार्य होता है कि इनकम के डिफॉल्टर्स को पकड़े वे उन्हें नोटिस भेजे ताकि वे अपना भुगतान समय पर पूरा कर सकें। अब जानेंगे एज लिमिट क्या है। दोस्तों, एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए आपकी मिनिमम एज 21 वर्ष व अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए। SC/ST कैंडिडेट्स को एज में 5 वर्ष की छूट दी जाती है, वहीं OBC कैंडिडेट्स को एज में 3 वर्ष की छूट दी जाती है, जबकि PWD कैंडिडेट को एज में 10 वर्ष की छूट दी जाती है। अब जानते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए फ़ी कितनी लगती है। तो दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने के लिए मात्र 100 रुपये फ़ी ली जाती है। वही फीमेल, SC/ST, OBC, PWD एटसेट्रा आदि कैंडिडेट्स की कोई फ़ी नहीं लगती। अब जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, ITO बनने के लिए आपको इसके 4 स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसे टियर 1, 2, 3, 4 में विभाजित किया गया है। जिसमें पहला स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म। ITO बनने की प्रक्रिया में आपको SSC CGL एग्ज़ाम क्रैक करना होगा, सो आपको इसके लिए फॉर्म भरना होता है। स्टेप 2 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा, जो कि क्वालिफाई एग्ज़ाम होता है। वे इसके मार्क्स फाइनल रिजल्ट में ऐड नहीं होते। इस प्री एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर पार्ट 1 जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अवेयरनेस का होता है, जो कि 100 मार्क्स का होता है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और ये पेपर 2 घंटे का होता है। सेकंड पेपर अर्थमेटिक का होता है। 100 मार्क्स के इस पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं व ये पेपर भी 2 घंटे का होता है। स्टेप 3 मेन एग्जामिनेशन। प्री एग्ज़ाम को क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स फाइनल एग्ज़ाम देते हैं वह ये एग्ज़ाम 2 पेपर में होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2, रिटन एग्ज़ाम व पर्सनैलिटी टेस्ट। अगर बात करें रिटन एग्ज़ाम की तो इसमें जनरल स्टडीज़, इंग्लिश, अर्थमेटिक, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, स्किल एंड राइटिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। स्टेप 4 पर्सनैलिटी टेस्ट, जो कि मेन एग्ज़ाम का पार्ट 2 होता है। इंटरव्यू के समय कैंडिडेट्स की मेंटल एबिलिटी व पर्सनैलिटी का टेस्ट लिया जाता है व इसके सिलेक्शन की आखिरी प्रक्रिया होती है। अब जानते हैं फिजिकल टेस्ट में क्या होता है। दोस्तों, फिजिकल टेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स की हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं चेस्ट एक्सपेंशन 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद कैंडिडेट को दौड़ लगाकर 15 मिनट में 1600 मीटर की दूरी व साइकिलिंग करते हुए 30 मिनट में 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। वहीं बात करें फीमेल कैंडिडेट की तो फीमेल कैंडिडेट की हाइट 152 सेंटीमीटर व वेट 48 kg होना चाहिए। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स को दौड़ लगाकर 1 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में पूरी करनी होती है। वही साइकिल चलाकर 20 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। वही कैंडिडेट्स की आई साइट भी टेस्ट की जाती है। अब जानते हैं सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, स्टार्टिंग में इनकी सैलरी 40,000 के अप्रोक्स होती है,
जो कि समय समय पर बढ़ती रहती है, जो कि जॉब लोकेशन के अनुसार अलग अलग भी हो सकती है। इनके अलावा इन्हें HRA और टीए जैसे कई तरह के भत्ते भी दिए जाते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहता है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।